गुड मॉर्निंग। आज हम मेघ आए नामक पाठ पर चर्चा करेंगे और इसके कुछ अवतरणों पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे। तो चलिए मेघ आए बड़े बंधन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंधन के संवर के। कवि ने मेघों के आगमन की तुलना किससे की है, उसका स्वागत किस प्रकार होता है। तो प्रश्न है पहला इसके आधारित, कवि ने मेघों की तुलना किससे की है। तो कवि ने मेघों की तुलना शहर में रहने वाले सुसंस्कृत शहरी दामाद से की है, जो अपने गांव अर्थात अपने ससुराल आए हैं और ससुराल आए हैं तो बन ठन करके आए हैं, सज संवर करके आए हैं। उनका स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी से होता है। गांव के प्रत्येक सदस्य मेघों का स्वागत करने के लिए मेघ रूपी मेहमान का, मेघ रूपी दामाद का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं और उसका स्वागत बड़े ही सम्मान, बड़े ही उत्साह से होता है। मेघों के आगमन पर बयार यानी हवा की क्या प्रतिक्रिया हुई, वह क्यों। मेघों के आगमन पर यानी जब मेघ आए गांव में तो बयार छोटे छोटे बच्चों का प्रतीक है। वे बच्चे जो गांव के बाहर खेलते कूदते रहते हैं, उन बच्चों रूपी बयार ने जब मेघ रूपी दामाद को देखा तो वे उल्लसित हो उठे, हर्षित हो उठे, क्योंकि मेहमान का आना अच्छा होता है, शुभ होता है। उन बच्चों के लिए मेहमान का आना अच्छा इसलिए था क्योंकि मेहमान यदि आए हैं तो कुछ खाने पीने के लिए या कुछ उनके लिए लाए भी होंगे, इसलिए वो बच्चे खुश हैं और उछलते गाते नाचते गाते वो गांव में सबको सूचना देने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि देखिए दामाद आ रहे हैं, मेघ रूपी दामाद आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए, क्योंकि घर में कुछ अच्छा बनेगा, उनको भी खाने को मिलेगा। इसलिए उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी हुई, वे बड़े खुश हुए। वो उछलते गाते नाचते गाते शब्द ही उनकी खुशी को प्रदर्शित कर रहा है कि वो इतने खुश थे तो नाचते गाते आ रहे थे उनकी सूचना देने के लिए। ठीक है, मेघों के लिए बंधन के संवर के शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है, इसका आंसर देखिए मनोविज्ञान में भी छिपा हुआ है। जब गांव के लोग गर्मी से पीड़ित थे, गर्मी से बेहाल थे, तालाब नदी पोखरे सब सूख गए थे, पेड़ वालों पौधे सूखने को थे, उस समय मेघों का आना एक सुखद बात थी और इसलिए ही गांव के लोगों को काले काले घुंघराले सजे सवरे मेघ सुखद प्रतीत हुए। अगर यही मेघ बारिश के समय आते हैं, अत्यधिक बाढ़ के समय आते हैं तो किसी को अच्छे नहीं लगते। तो मेघ सज संवर करके आए हैं, बड़े सुंदर सुंदर काले मेघ हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शहरी दामाद अपने गांव अपने ससुराल आया है और वो खूब सज संवर करके आया है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर से, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि ग्रामीण संस्कृति में पाहुन का क्या विशेष महत्व है। पाहुन अर्थात दामाद, पहुना, ये देशज भाषा में पहुना कहा जाता है। पाहुन गांव में आए हैं, शहर के रहने वाले शहरी दामाद गांव में आए हैं और गांव में आए हैं तो वो कैसे आए हैं, सज संवर करके आए हैं अर्थात बन ठन करके आए हैं। गांव में शहर में रहने वाले जो शहरी नागरिक संस्कृति है, ग्रामीण गंवार नहीं है, वो शहरी हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्नत उच्च घर के हैं और वो अपनी ससुराल ग्राम में आए हैं, गांव में उनके ससुराल है और वहाँ पे वो सज संवर करके आए हैं।
मेघ इस प्रकार से चले आ रहे हैं, सुंदर हैं, घुघराले हैं, लगता है कि मानो कोई शहरी दामाद गांव में चला आ रहा हो। और ग्रामीण संस्कृति में पहुना अर्थात मेहमान का अत्यधिक महत्व होता है। भारत की ये परंपरा है कि यहाँ पर अतिथि देवो भव कहा गया है, यानी अतिथि देव का स्वरूप होते हैं। और यदि वो भी मेहमान, ऐसा मेहमान जो अत्यधिक प्रिय है, दामाद को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, अत्यधिक प्रिय है, ऐसा मेहमान आता है तो उसकी बात ही क्या है। ऐसे मेहमान की तो अत्यधिक खातिर बातिर इज्जत होती है। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उठाई, आंधी चली धूल भगी घाघरा उठाए, बांके चितवन उठा नदी खिटकी घूंघट करके, मेघ आए बड़े बंसर के समझ के। दूसरा है पेज नंबर 143। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उठाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने का अर्थ होता है कि बताइए इसका मतलब क्या है। तो देखिए, पेड़ झुक झाँकने लगे। जब ग्रामीण संस्कृति में, ग्रामीण गांव में शहरी दामाद सज धज करके आए तो उनको देखने के लिए गांव के लोग आतुर हो उठे। गांव के जो लोग थे वो ऐसा लगता था कि मानो अपनी गर्दन को उचका करके, गर्दन को ऊंचा करके उस दामाद को देखना चाहते हैं कि देखें तो वो कितने सुंदर हैं, देखें तो वो कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ जो हैं, पेड़ गांव के लोगों के प्रतीक हैं। गांव के लोग अपनी गर्दन को झुका करके, उचका करके, ऊंचा करके मेघ रूपी दामाद को देखने लगते हैं। यहाँ कवि की कल्पना है, जब मेघ आ रहे हैं, पानी भरे बादल बरसने के लिए आषाढ़ के पहले दिन में, तो जो पेड़ हैं, गांव में पेड़ लगे हुए हैं, वो उस हवा के कारण हिलने लगते हैं। कभी को ऐसा लगता है कि मानो उस गांव में रहने वाले लोग अपनी गर्दनों को उचका करके, इधर उधर हिला करके मेघ को देखना चाहते हैं, मेघ रूपी दामाद को देखना चाहते हैं। आंधी चली धूल भगी घाघरा उठाए। उपयुक्त पंक्तियों, उपर्युक्त पंक्तियों में पेड़, धूल और नदी किस किस का प्रतीक बनाया गया है और कैसे। पेड़ लोगों का प्रतीक है, गांव में रहने वाले निवासियों का प्रतीक है। धूल अल्हड़ युवती का प्रतीक है जिसका विवाह नहीं हुआ है, और वो मेघों को देख करके मानो अपने घाघरे को संभाल करके शर्म के मारे छिपने के लिए भग रही है। जैसे जब हवा चलती है तो धूल बवंडर उठा करके भगते, इस तरह घूमते हुए। तो कवि ने कल्पना की है कि गांव में रहने वाली अल्हड़ युवती उन मेघों को देख करके शर्म के मारे छिप जाना चाहती है और अपने घाघरे को उठा करके, घाघरे को संभाल करके भग रही है। तो पेड़ लोगों का प्रतीक है, धूल नव युवती का प्रतीक है जिसका विवाह भी नहीं हुआ है, किशोरियों का प्रतीक है। और नदी गांव में रहने वाली नई वधू का, नई नवेली दुल्हन का प्रतीक है जो अभी ब्याह करके आई है। बाकी चितवन उठा घूंघट सरकाए, बाकी चितवन उठा नदी छटके घूंघट सरकाए। इस पंक्ति का भाव सौंदर्य ये है कि जब मेघ आ गए गांव में, तो गांव में जो विवाह करके नई नवेली दुल्हन आई थी, उसने मेघों के बारे में बहुत सुन रखा था कि मेघ रूपी दामाद बहुत सुंदर हैं, बहुत सुसंस्कृत हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उसके मन में लालसा थी उसे देखने के लिए, क्योंकि उसने तो देखा नहीं था मेघों को। तो नदी रूपी जो नववधू थी, नई वधू थी, उसने मेघ रूपी दामाद को तिरछी नजरों से देखा और मेघों के रूप सौंदर्य को देख करके वो ठिठक गई। वो जैसे एक क्षण के लिए उस सौंदर्य को देख के सब कुछ भूल गई और उसका घूंघट उसके ऊपर से सरक गया। यहाँ पर मेघों का सौंदर्य का वर्णन है और नदी रूपी
जो नई नवेली दुल्हन है किस प्रकार से मेघों के सौंदर्य को देख करके वो ठिठक जाती है। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव सौंदर्य ये है कि जब मेघ गांव में चले आए तो गांव के लोग रूपी पेड़ गर्दन उठा करके मेघों के सौंदर्य को देखने लगे, मेघ को देखने लगे कि देखिए कौन आ रहा है, ये तो वही दामाद प्रतीत होते हैं जो शहर में हैं। आंधी चली और मेघ जब गांव में प्रवेश करने वाले थे तो लोगों का समूह उत्साह से आया उसके स्वागत करने के लिए। जैसे मेघों का स्वागत किया जाता है, गांव के सभी लोगों ने मेघ रूपी दामाद का स्वागत किया। तो ये आंधी उसका प्रतीक है। धूल भगी घाघरा उठाए, और जब मेघ घर के दरवाजे तक आ गए बादल रूपी दामाद, तो घर में रहने वाले जो किशोरी थी जिनका विवाह अभी नहीं हुआ था, वो मेघों के सामने नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि मेघ के सामने आते तो कुछ बन ठन करके वो भी आए। इसलिए वो अपने घाघरे को पकड़ करके कि फंस के गिरे ना, भगी धूल घर में ओट में भगी धूल रूपी जो नव युवतियाँ थीं, और नदी रूपी जो नववधू थी, नई नवेली दुल्हन थी, उसने मेघों को देखा और उसके सौंदर्य को देख करके वो ठिठक गई। एक क्षण के लिए जैसे सब कुछ भूल गई और उसके सिर पर पड़ा हुआ घूंघट सरक गया। इस तरह मेघ गांव में बड़े सज संवर करके आए हैं। कोई व्यक्ति अपने ससुराल में यूं ही नहीं चला जाता, तो मेघ भी बड़े सज संवर करके गए हैं। हाँ सर, हो गया बस।